बेटे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लिखेंगे एक्सप्रेस एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, कुछ नंबर्स हैं जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे होता है बेटे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटे, हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो होता है ए पॉइंट बी सी डी इंटू 10 की पावर प्लस माइनस एक्स। बेटे ध्यान देना, मैंने दशमलव डेसिमल जो पॉइंट लगाया है उससे पहले मैंने सिर्फ वन नंबर लिखा है, एक डिजिट। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटे वो ऐसे ही लिखा जाएगा कि जो डेसिमल है कहीं पर भी है उससे पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। डेसिमल से पहले ओनली वन डिजिट होना चाहिए। ए पॉइंट बी सी डी इंटू 10 की पावर प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है ये समझ में यहां तक? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको लिखता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बेटे, दो क्वेश्चन है, 0.1234567 564। ठीक है, सपोज करो डेसिमल यहां पर है और यही चीज अगर ऐसे होता 5 6 4 1 2 3 4 5 6 7। समझो पहले बेटे, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को देखना पहले कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अभी नोट डाउन मत करना, अभी सिर्फ आपने इसको लिखना है, सिर्फ ध्यान देना है, नोट बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। ठीक है, तो ये बेटे 0 पॉइंट ये है। अब देखो अगर सपोज करो कि ये दशमलव पॉइंट हम हटाते हैं तो बेटे इस पॉइंट की जगह वन लगेगा। क्या लगेगा बेटे? वन लगेगा। फिर देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। क्या है बेटे? 10। तो नीचे आएगा तो ये होगा 10 की पावर 10, 10 की पावर 10। लेकिन यही चीज अगर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस में। अब इससे हमको क्लू क्या मिलता है, इससे हमको हिंट क्या मिलता है वो मैं बताता हूं। ठीक है, इससे हमको हिंट क्या मिलता है वो मैं बताता हूं। जैसे सपोज करो कि हमारा ये पॉइंट है बेटे, ये डेसिमल है हमारा। क्या है? डेसिमल पॉइंट। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। अगर पॉइंट हमारा राइट साइड जाता है, क्या जाता है बेटे? राइट साइड। ठीक है, तो 10 की पावर निगेटिव में आएगी। किस में आएगी बेटे? 10 की पावर निगेटिव में। ठीक है, अच्छा अगर यही डेसिमल लेफ्ट साइड में आता है, किस में आता है बेटे? लेफ्ट साइड, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी बेटे? 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अगर डेसिमल हमारा राइट साइड में जाता है तो 10 की पावर माइनस आएगी। डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड में आता है तब 10 की पावर माइनस में आएगी। बोलो बेटे आ रहा है क्या समझ में यहां तक? क्लियरली आ रहा है सबको? ठीक है, अब देखो कैसे इसको हमने क्या करना है। ये डेसिमल को बेटे हमने यहां पर 5 के बाद लगाना है। किसके बाद लगाना है बेटे? 5 के बाद। ठीक है, कैसे लगाना है? 5.64 इंटू 10 की पावर माइनस आएगा क्योंकि डेसिमल को हम राइट साइड ले जा रहे हैं। अब कितना डिजिट आगे ले जा रहे हैं उतना ही इसकी पावर हो जाएगी। तो बेटे यहाँ चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना ले जा रहे हैं बेटे? 8 डिजिट्स आगे। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 8। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है कि यहां पर डेसिमल लगा ही नहीं है कहीं पर, यहां पर डेसिमल लगा ही नहीं है। ठीक है। अब बेटे जब डेसिमल लगा ही नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये जो डेसिमल है, पॉइंट है, वो सबसे लास्ट में है यहाँ पर। तो अब बेटे इसको लेके आना है 6 के बाद। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5.64। बेटे डेसिमल कहाँ आ रहा है? लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आएगा 10 की पावर पॉजिटिव, 10 की पावर पॉजिटिव। बेटे यहाँ पर ना इनटू का साइन लगा लो, यहाँ पर इनटू का साइन लगा लो, इनटू, ऐसे यहाँ पर इनटू का साइन, 10 की पावर बेटे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 के बाद डेसिमल आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में यहाँ तक? है ना? अब 9 के ऊपर आप प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, चलो अब आप इसको नोट करो बेटे, फिर मैं क्वेश्चन भी देता हूँ इसी टाइप्स के, जल्दी से। डन। बेटे सबका नोट हो गया ना? चलो नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट, राइट द नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। बेटे यूजुअल फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में। किसमें लिखना है बेटे? नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? जैसे क्वेश्चन आ गया 5.64 10 5.64 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। फिर आ गया बेटे 5.6 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है। अब इनको हमने यूजुअल फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में। यहां पर एक पावर माइनस में है, एक पावर प्लस में है। बेटे ध्यान देना कि अगर 10 की पावर माइनस में है, 10 की पावर माइनस में है, देन पॉइंट विल गो टू लेफ्ट साइड। बेटे पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है, देन पॉइंट विल गो टू राइट साइड। ठीक है। बस आपको यही दो चीज नोट करनी है कि अगर पॉइंट नेगेटिव है, माइनस में है, देन इट विल गो टू द लेफ्ट साइड। इफ द पॉइंट इज इन पॉजिटिव, देन इट विल गो टू द राइट साइड। ठीक है। बस ये दो चीज आपको समझना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटे हमारा 5.64 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। बेटे माइनस है तो पॉइंट कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड। बेटे लेफ्ट साइड तो जाएगा, यहां से काउंट करेंगे 5 को, मतलब 5 को हम 1 डिजिट काउंट करेंगे। ठीक है।
उसके बाद हम जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जीरो। ठीक है। ऐसे ही राइट साइड में जहां से पॉइंट है, यहां से 6 है, तो बेटा हम 6 को भी काउंट करेंगे। किसको करेंगे? 6 को भी एक डिजिट लेंगे। सपोज करो मैं इसको कर देता हूं 5.64 ही कर देता हूं इसको। तो बेटे हम 64 ये दो डिजिट भी काउंट करेंगे साथ में। पॉइंट के बाद दो डिजिट्स को भी हम काउंट करेंगे। ठीक है। जितने डिजिट्स हैं वो तो रहेंगे, उसके अलावा बाकी जो बचेगा वहां पर जीरो पुट अप कर देंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है। कैसे बेटे? देखो यहाँ पर ध्यान से। जैसे -5 है तो हम इसको लिखेंगे 564। बेटे पॉइंट के बाद में 5 है तो एक काउंट कर लिया हमने, और हमको लगाना कितना है? 5। 5 डिजिट रखने हैं। पॉइंट के बाद पावर का मतलब क्या होता है? पॉइंट के बाद हमको 5 डिजिट्स रखने हैं। तो एक तो ऑलरेडी है 5, बाकी का जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5, फिर लगा दो बेटे पॉइंट। तो ये हो गया डेसिमल, जीरो पॉइंट लगा दो। 0.0000564, ये हो गया बेटे एज यूजुअल फॉर्म। बोलो बेटे आ रहा है क्या सबको समझ में? क्लियरली आ रहा है सबको? चलो अब बेटे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। जैसे है 5.64 इंटू 10⁵ 5.64 इंटू 10⁵ ठीक है। बेटे हमको 5 डिजिट्स रखने हैं डेसिमल के बाद। कितने रखने हैं? 5 डिजिट। तो 564। तो बेटे 1 2 तो ये हो गए 64। तो 1 2 3 4 5, तो यूजुअल फॉर्म में यही हो गया हमारा। अब उसके बाद आप पॉइंट लगाओ या मत लगाओ पॉजिटिव में, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में पॉइंट माना जाता है। ठीक है। चलो आया बेटे समझ में? तो आज जो मैंने आपको हाँ, आज जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है, जो कॉन्सेप्ट बताया है, वो बताया था एज यूजुअल फॉर्म एंड एज स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, कि हम वो कैसे कर सकते हैं। अब बेटे मैं आपको पावर एंड एक्सपोनेंट्स के इसी टाइप्स के और क्वेश्चन दे रहा हूं। आप सामने से भी करेंगे और मैं यहां पर भी दे रहा हूं, वो भी करेंगे। ठीक है। चलो नोट करो बेटे, इसको फटाफट करवा रहा हूं। ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ -2 and the square of +4। बेटे देखो क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाए, आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि दिया क्या है। मैं आप सब बच्चों को और बोलूंगा बेटे, जैसे ये मेरे पास में गणित प्रकाशन की बुक है, मैं उसमें से करा रहा हूँ, कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। अगर आपको अपने कोई ऐसे क्वेश्चन है जो पूछने हैं, अभी तो मत भेजो ड्यूरिंग द क्लास। आप क्लास स्टार्ट होने से 1 आवर बिफोर भेज दो। जैसे आपकी 5 o'clock क्लास है, तो आप 5 बजे वो क्वेश्चन भेज दो, जिसकी हम पीपीटी बना लेंगे यहाँ पर। फिर आपके भी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है बेटे? हाँ बेटे ध्यान से देखो, अभी मैंने बोला है तो कई बच्चे अभी भेजने लगेंगे। बेटे अभी भेजोगे तो वो हो ही नहीं पाएंगे। अभी नहीं भेजना है, आपने भेजना है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले, 1 आवर बिफोर। ठीक है। अब देखो बेटे यहाँ पर क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ -2, है ना बेटे? -2 का क्यूब, -2 का क्यूब का मतलब है -2 की पावर 3।
-2 की पावर 3। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ +4, यानी कि +4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटे जैसे क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन का मतलब समझना है, हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने रखनी है वैल्यू। बेटे दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ -2, -2 का क्यूब एंड द स्क्वायर ऑफ द +4 एंड +4 का स्क्वायर, ये हमको देखना है। तो अब बेटे इसको सॉल्व करते हैं आगे। -2 का क्यूब -2 इंटू -2 इंटू +4 का स्क्वायर बेटे 4 इंटू 4, 2 टू जा 4 टू जा 8, माइनस का 8 इंटू 4 4 जा बेटे 16। अब 16 8 जा 128, लेकिन साइन देखो किसका लगेगा, ये माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर एक माइनस आया, अब माइनस प्लस यहाँ पर माइनस, तो आंसर आ गया -128। ठीक है, आया बेटे समझ में? यस बोलो बेटे। कौन सा? जो मैंने भेजा उसमें से? हाँ करवा रहा हूँ ना बेटे, आप इसको नोट करो, सारे करवा रहा हूँ बेटे, इसको करो, नोट करो बेटे इसको। वाला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 3 2 5, 3 2 5। बेटे बाकी जीरो कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटे बताओ यहाँ पावर 10 की प्लस आएगी या माइनस आएगी? वो 10 की पावर कितनी आएगी बेटे? हाँ बेटे बाकी के बच्चे बताओ क्या आएगा? 3.25 इंटू 10 की पावर बेटे 10 आएगी, वो भी प्लस में, क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया बेटे आंसर। चलो आया बेटे समझ में? वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। बेटे यहाँ देखो 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1, और उन दोनों की पावर है -1। बेटे ध्यान रखो मैंने आपको बताया था कि किसी की भी पावर, अगर x की पावर माइनस का 1 है, इसको पॉजिटिव लाने के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे? रिवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 में x की पावर +1, 1 में x की पावर +1, मतलब पावर प्लस हो जाएगी अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? ठीक, हाँ हाँ, किसी की भी पावर बेटे माइनस है, उसको पॉजिटिव लाने के लिए हम फ्रैक्शंस को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा और बेटे वैल्यू होती है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है बेटे 1, प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे 2 की पावर -1 है बेटे,
तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 की पावर -1 है, इसको लिखेंगे 1/3। इसकी पावर बेटे -1 है। अब देखो बेटे 1 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, इसकी पावर है -1। ठीक है। अब बेटे -1 को भी प्लस लाने के लिए इसको भी रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/1 की पावर 1, यानी कि आंसर आएगा 6। चलो, आया बेटे समझ में क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेटे करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहां लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर -3 इफ x इक्वल टू 100 की पावर 1-4 डिवाइड बाई 100 की पावर 0। बेटे करके दिखाओ ये। करेक्ट है बेटा। बाकी के बच्चे भी बताओ। मैं अभी बताऊंगा ना बेटे, बाकी के बच्चे बताओ। चलो और बताओ बेटे। चलो अब, चलो चलो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। यहाँ देखो बेटे ध्यान से, ये है हमारा इफ x इक्वल टू 100 की पावर 1-4। बेटे तो ये होगा x इक्वल टू 100 की पावर, बेटे 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 बचेगा, डिवाइड बाई, बेटे किसी की पावर 0 है, उसका मतलब मैंने आपको 1 बताया था, है ना? तो अब x इक्वल टू आ गया बेटे 100 की पावर -3। अब इसको 1 से डिवाइड देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर वही आएगा। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। अब हमें निकालना है क्या बेटे? x की पावर -3, यानी कि x के ऊपर यहां पर हम -3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको भी हम -3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे। कहाँ करेंगे बेटे? दोनों तरफ। ठीक है, तो यहां हो जाएगा x की पावर -3 इक्वल टू 100, इसकी पावर बेटे -3 इंटू -3 करेंगे बेटे, क्या करेंगे? इंटू -3। ठीक है, ये बेटे होगा हमारा
एक्स की पावर -3 और ये होगा बेटे 100 की पावर -3 इंटू -3 बेटे प्लस का 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो फाइनल आंसर आ गया है 100 की पावर प्लस का 9। ठीक है, बोलो बेटे आया समझ में? चलो नोट करो इसको। चलो बेटे शॉर्ट आंसर टाइप में जो दो क्वेश्चन है इनको आप करके दिखाओ मेरे को फटाफट से। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जल्दी से। चलो बेटे मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इन डिवीजन पावर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है या प्लस होता है? सब्सट्रैक्शन होता है। कब होता है? जब दोनों के बेस इक्वल होते हैं, जब दोनों के बेस इक्वल होते हैं। बोलो बेटे इतना आ रहा है समझ में सबको? यहाँ पर देखो बेटे, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले का कि यहाँ पर दोनों के बेस सेम है 1/2 एंड 1/2। तो बेटे ये हो जाएगा 1/2 की पावर -2, बीच में लगेगा बेटे माइनस का साइन क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। फिर माइनस, फिर माइनस का 3। ठीक है, अब देखो ये हो गया फिर 1/2 इसकी पावर बेटे -2 तो एज इट इज, फिर माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब हो गया बेटे 1/2 की पावर 3 में से 2 गया 1, यानी कि फाइनल आंसर आ गया 1/2। नोट कर लो बेटे, जिनको नहीं आया है वो नोट करो बेटे। ऐसा ही बेटे सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखो बेटे 2/3 2/3, यहां पर भी क्या है बेस इक्वल है, बेस इक्वल है। तो ये हो जाएगा बेटे 2/3 इसकी पावर -2। बेटे क्योंकि मल्टीप्लाइड का साइन है तो हम लगाएंगे बीच में प्लस, और फिर है बेटे 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/3 इसकी पावर 5 में से 2 गया कितना बचा 3। तो फाइनल आंसर आ गया 2/3 की पावर 3। अगर आप इसे और आगे एक्सपेंड करना चाहते हो तब आप इसको कर सकते हो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इक्वल टू हो जाएगा बेटे 2 2 जा 4 2 जा 8, नीचे आ गया बेटे 3 3 जा 9 3 जा 27। ये आ गया फाइनल आंसर, अगर आप इसको और एक्सपेंड करके रखना चाहते हैं तब। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। अब बेटे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द
वैल्यू ऑफ एक्स, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूं। ये है बेटे 5 की पावर 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 125। बेटे हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, हमारे पास क्या है कि बेस अभी इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है कि तीनों के बेस हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, कैसे इक्वल कर सकते हैं वो हमको देखना है। अब बेटे जैसे 25 है, हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2। ऐसे बेटे 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125 यानी कि 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक है। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे बेटे 5 की पावर 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 3। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं एक चीज कि अब तीनों के बेस इक्वल हैं, 5 5 एंड 5, तीनों के बेस इक्वल हैं। जब बेटे बेस इक्वल होते हैं तो ऊपर की जो पावर्स हैं, जो पावर है हमारी, वो हमारी कंपेयर हो जाती हैं। लेकिन बेटे कंपेयर करने में ध्यान देना कि उनके बीच में डिवीजन का साइन है या मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, अगर इनके बीच में ये डिवीजन का साइन है तो फिर आएगा माइनस, यानी कि यहां देखो 3x माइनस 1, इन दोनों के बीच में डिवाइड है तो यहाँ बीच में लगेगा माइनस का साइन। फिर आ जाएगा बेटे 2, पावर को सिर्फ कंपेयर करना है, ध्यान देना हमने सिर्फ पावर को ही कंपेयर करना है। ठीक है, इफ बेसेज आर इक्वल देन वी हैव टू कंपेयर ओनली द पावर्स, हमको सिर्फ पावर्स को कंपेयर करना है, ये ध्यान देना। ठीक है, बोलो आ रहा है बेटे समझ में? ठीक है, अच्छा अब आपको एक ध्यान और रखना है कि अगर बीच में डिवीजन का साइन है तो हम माइनस लगाएंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 5 और 5 के बीच में डिवीजन का साइन है इसलिए हमने माइनस लगाया है। अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता तो हम यहाँ पर प्लस लगाते। ठीक है, अब देखो ये हो गया बेटे 3x माइनस 1 माइनस 2, बेटे इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू बेटे 5। अब बेटे ये माइनस 1 है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता। तब ये होगा बेटे 3x इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि 6। अब बेटे 3 का डिवाइड दे दो 6 में, तो x इक्वल टू 6 अपॉन में 3, 3 से काट दो 2, तो बेटे x इक्वल टू आ गई वैल्यू 2। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया बेटे समझ में? ठीक है बेटे, आपके बुक में आपके चैप्टर में पावर एंड एक्सपोनेंट का जो चैप्टर था, ये मैंने अभी आपको मिक्सअप क्वेश्चन करवा दिए हैं सारे, और उम्मीद है कि आपको वो सारे समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है कि जो आपके बुक में भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, थियोटिकल हैं, वो आप सारे कंप्लीट कर लो, ये आपका काम है। ठीक है, चलो अभी इसको उतारो, फिर आगे जो क्वेश्चन और हमने दिए हैं उनको करो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से।